प्राचीन भारतीय नगर नियोजन के रहस्यों का रहस्योद्घाटन। भारत का इतिहास केवल धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की सभ्यताओं ने शहरी विकास और नगर नियोजन के क्षेत्र में भी अद्वितीय योगदान दिया है। हजारों साल पहले जब दुनिया के बड़े हिस्से खानाबदोश जीवन बिता रहे थे, भारत में ऐसे नगर विकसित हो चुके थे जिनमें जल प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था, सड़क नियोजन और वास्तुशास्त्र जैसे आधुनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। आज जब दुनिया तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है और महानगर प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, जल संकट और असमान विकास से जूझ रहे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने अतीत की तरफ देखें और प्राचीन भारतीय नगरों से सीखें। इस लेख में हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि भारत के इतिहास में किस प्रकार नगर नियोजन विकसित हुआ और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। चलिए शुरू करने से पहले हमारे चैनल को मैजिक माइंड स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें। 1. सिंधु घाटी सभ्यता, योजनाबद्ध नगरों की जननी। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक भारत की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन इसके प्रमुख नगर थे। मुख्य विशेषताएं: ग्रिड सिस्टम, शहरों की सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बनी थीं। ये सड़कें समकोण यानी राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं। यह व्यवस्था आधुनिक टाउन प्लानिंग का शुरुआती रूप माना जाता है। जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट, घरों में निजी कुएं थे। सामुदायिक स्नानागार, ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो पानी की स्वच्छता और धार्मिक या सामाजिक उपयोग का प्रतीक था। सीवरेज सिस्टम, भूमिगत नालियां पकी ईंटों से बनी थीं। इन्हें ढकने के लिए पत्थर और स्लैब लगाए गए थे ताकि गंदगी और दुर्गंध बाहर ना फैले। निर्माण सामग्री, पकी हुई ईंटें यानी बर्न्ट ब्रिक्स पूरे शहर में प्रयोग होती थीं। इससे पता चलता है कि मानक आकार की ईंटों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। जन सुविधाएं, गोदाम अर्थात ग्रेनरीज, सभा भवन यानी असेंबली हॉल्स और व्यापारिक मंडियां भी योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थीं। विशेष तथ्य: धौलावीरा गुजरात में वर्षा जल संचयन की ऐसी व्यवस्था थी जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी चकित हो जाते हैं। 2. वैदिक काल और महाजनपदों के नगर। सिंधु घाटी के पतन के बाद भी शहरी संस्कृति समाप्त नहीं हुई। वैदिक काल और फिर महाजनपद काल में नगर नई संरचना के साथ उभरने लगे। विशेषताएं: नगर प्रायः नदियों के किनारे बसाए जाते थे। हस्तिनापुर गंगा के किनारे, काशी गंगा के तट पर, पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर। नगरों में केंद्र में राजमहल या धार्मिक स्थल होता था। इसके चारों ओर बाजार, आवासीय क्षेत्र और रक्षात्मक प्राचीर यानी वॉल्स होती थीं। महाजनपदों जैसे मगध, कोशल, वत्स और अवंती के नगर व्यापार, राजनीति और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र बाद में इतने विशाल रूप में विकसित हुआ कि इसे पूर्व का रोम कहा गया। 3. मौर्य और गुप्तकालीन नगर। पाटलिपुत्र विश्व का महानगर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, नगर नियोजन का अनुपम उदाहरण है। यूनानी यात्री मेघस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र 80 फरलांग लंबा और 15 फरलांग चौड़ा था। इसे लकड़ी और पत्थर के विशाल प्लेटफॉर्म पर बसाया गया था। विशेषताएं: चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी खाइयां, मोट्स सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं। शहर में प्रशासनिक भवन, न्यायालय, बाजार और सैनिक छावनियां थीं। चाणक्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर नियोजन का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें नगर अधिकारी, नागरिक की भूमिका, व्यापार के नियम, कर प्रणाली और सफाई व्यवस्था का उल्लेख है। गुप्तकालीन नगर। गुप्त साम्राज्य के दौरान उज्जैन, प्रयाग और पाटलिपुत्र प्रमुख नगर थे। ये नगर केवल राजनीतिक केंद्र ही नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति के भी केंद्र बने। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय नगर ज्ञान के वैश्विक केंद्र थे। 4. बौद्ध और जैन प्रभाव से नगर नियोजन। बौद्ध और जैन धर्म ने नगर नियोजन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तत्व जोड़े। विहार और स्तूप, नगरों में शिक्षण संस्थान और धर्मशालाएं बनाई जाती थीं। सारनाथ, वैशाली और कुशीनगर जैसे नगर
बौद्ध संस्कृति के केंद्र बने। व्यापारिक मार्गों पर नगरों का विकास हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हुआ। 5. मध्यकालीन भारत के नगर, किलों और सौंदर्य का संगम। मध्यकाल में भारतीय नगरों का स्वरूप बदला। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, विजयनगर, जयपुर और बीजापुर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मुख्य विशेषताएं: किलेबंदी, चारों ओर ऊंची दीवारें, द्वार और प्रहरी टावर, बाग बगीचे और जल स्रोत, मुगल बाग शैली, पानी की धाराओं और फव्वारों के साथ। धार्मिक सह अस्तित्व, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और बाजार एक ही शहर में मिलते थे। जयपुर, योजनाबद्ध नगर। 18वीं सदी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बसाया। यहाँ वास्तुशास्त्र और खगोल शास्त्र का जंतर मंतर का समन्वय है। यह दुनिया का पहला योजनाबद्ध नगर माना जाता है। 6. प्राचीन नगर नियोजन से आधुनिक समय के लिए सबक। आज हमारे आधुनिक शहरों की समस्याएं ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, जल संकट, अनियंत्रित जनसंख्या, इन्हें देखकर लगता है कि हमें अपने अतीत से सीख लेनी चाहिए। प्रमुख सीखें: सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी, धौलावीरा की तरह वर्षा जल संचयन अपनाना, स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग करना, पर्यावरणीय सामंजस्य, नदियों और प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करना, हरित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना। सामुदायिक दृष्टिकोण: शहर केवल व्यापारिक केंद्र ना हो, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के भी केंद्र हों। स्वच्छता और स्वास्थ्य: सीवरेज सिस्टम को प्राथमिकता देना, जैसा मोहनजोदड़ो में था। परिवहन: सड़कें ग्रिड सिस्टम पर बनाना ताकि ट्रैफिक नियंत्रित हो सके। 7. निष्कर्ष: अतीत से भविष्य की ओर। प्राचीन भारतीय नगर नियोजन केवल तकनीकी चमत्कार नहीं था, बल्कि यह मानव और प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रमाण था। आज यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हमारे शहर न केवल आधुनिक और स्मार्ट होंगे, बल्कि टिकाऊ, स्वच्छ और मानवीय भी होंगे। भारत की प्राचीन नगर योजनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि सच्ची प्रगति वही है जो परंपरा और नवाचार का संतुलन बनाए रखे।